हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या हैं और आप कैसे अपने चार्ट पर एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ कर सकते हो, कैसे आप एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते हो। और उसके बाद जब आप ऑर्डर ब्लॉक्स को मास्टर करोगे उसके बाद आएंगे हम और एक कंसेप्ट पे जिसको हम बोलते हैं FVGs, यानी कि फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स को मास्टर करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या है और हमारे पास जो इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स है वो कौन से होते हैं। और उसके बाद जो हमारा तीसरा कंसेप्ट रहेगा वो इन दोनों में से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी, जो कि मार्केट का एक कोर कंसेप्ट है और इसके बगैर मार्केट में कोई भी मोमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आज की वीडियो अगर देखी जाए आपके लिए एकदम गेम चेंजिंग हो सकती है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने के बाद आप मार्केट को थोड़ा सा मास्टर कर सकते हो। तो अगर आप चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए और इससे भी ज्यादा पावरफुल वीडियोस आपके लिए लाएं। चलिए बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक से। तो ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या हैं? ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर स्मार्ट मनी लाइक हेज फंड्स, लाइक बैंक्स, लाइक बिग प्लेयर्स, लाइक इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स पंच करते हैं और वहां से प्राइसेस एकदम लगातार ऊपर की डायरेक्शन में चले जाते हैं। और हमें एज अ रिटेल ट्रेडर क्या काम करना होता है, इन वाले बिग प्लेयर्स के फुटस्टेप्स पर हमें चलना होता है। अब आप इन ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्केट में आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? तो मान लीजिए मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और आपको अगर दिखेगा कि मार्केट में एक एब्रप्ट एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है तो आप समझ जाना यहाँ पर बड़े प्लेयर की एंट्री हुई है और यहाँ पर तभी ये वाली शार्प सेलिंग देखने को मिली है। तो उसके बाद अगर आपको यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखेगी या उससे पहले एक ग्रीन कैंडल दिखेगा, आप उस वाले ग्रीन कैंडल को मार्क कर सकते हो या उस कंसोलिडेशन को मार्क कर सकते हो। तो वो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे मैंने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल को यहाँ पर बनाया है और उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पर 3 कैंडल्स जो कि रेड कैंडल्स बने हैं उनकी फॉर्मेशन की है। अब यहाँ पर जो आपके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो रहेगा ये वाला ग्रीन कैंडल। अब इस ग्रीन कैंडल को आपको पूरा इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में लाना है और ये आपका यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। अब इस ऑर्डर ब्लॉक का क्या काम होता है? तो ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन के बाद जब भी आपको दिखे कि प्राइस इस वाले लेवल को अप्रोच कर रहा है, अगर आपको यहाँ पर उसके बाद सेलिंग देखने को मिलती है तो यहाँ पर आप उसी टाइम सेल कर सकते हो और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इस स्विंग के ऊपर रहेगा और जो आपका टारगेट रहेगा वो इस स्विंग के नीचे रहेगा। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक का काम ही होता है, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स वेट कर रहे होते हैं कि प्राइस इस लेवल को अप्रोच करेगा, हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे और तभी मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आता है। और अगर हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की बात करें जिसमें हम सेलिंग करते हैं तो उस वाले ऑर्डर ब्लॉक को हम कहते हैं बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। और उसके बाद सेम रहता है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए, यानी कि प्रीवियस जो स्ट्रक्चर रहता है, प्राइस नीचे आता है नीचे आता है नीचे आता है और एब्रप्ट यहाँ से एक बाइंग देखने को मिलती है तो आप समझ जाना कि यहाँ पर किसी बड़े प्लेयर की एंट्री हो चुकी है। अगर वहां पर आपको एक कंसोलिडेशन दिखेगी, ये जरूरी नहीं है कि वहां पर कोई एक रेड कैंडल होगा, वहां पर एक कंसोलिडेशन भी हो सकती है और उसके बाद एक एब्रप्ट बाइंग आ सकती है। तो उस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए हम इस वाले रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस वाले रेड कैंडल को पूरा यहाँ पर मार्क करेंगे और ऐसे स्ट्रेच करेंगे। तो ये रहा हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का क्या काम रहता है? इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का काम है कि जब भी प्राइस दोबारा इस लेवल को अप्रोच करेगा तो यहाँ पर अगर हमें एक बाइंग देखने को मिलती है तो हम यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। जो हमारा मिनिमम टारगेट रहता है वो इस स्विंग के ऊपर रहता है और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा
वो इस स्विंग के नीचे रहेगा। अब यहाँ पर एक की पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये है कि अगर आपने देखा कि प्राइस ने एक बार इस लेवल को अप्रोच किया और यहाँ से एक बाइंग देखने को मिली। अगर आपको दिखे दोबारा, दूसरी बार मैं ये बात कर रहा हूँ कि दोबारा प्राइस इस लेवल को अप्रोच कर रहा है और यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिली, तो हम यहाँ पर कोई भी बाइंग नहीं करते हैं। तब तक नहीं करेंगे जब तक ना प्राइस इस वाली लेवल को पूरा ब्रीच करेगा और इनकी पूरी लिक्विडिटी लेगा, और उसके बाद अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो हम उसके बाद यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हैं। तो ये याद रखना कि अगर दूसरी बार प्राइस इसको अप्रोच करेगा और ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आपको कोई भी एंट्री नहीं बनानी है। तब तक नहीं बनानी है जब तक ना प्राइस इस वाले लेवल को पूरा ब्रीच करेगा और इसके नीचे जितनी भी लिक्विडिटी प्रेजेंट होगी वो खाएगा, और उसके बाद अगर यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिलेगी, हम उसके बाद यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैंने यूएसडी जेपीवाई का चार्ट खोला है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ से नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, और यहाँ पर एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग के नीचे हमें क्या देखना है, या तो एक कंसोलिडेशन होगी या तो सिर्फ एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर अगर एक कंसोलिडेशन है या एक रेड कैंडल है तो हमें उसको मार्क करना है। हम इस रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले रेड कैंडल को मार्क करेंगे, और ये रहा हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक जो कि अभी अनमिटिगेटेड है। फिलहाल हम इतना ही चार्ट देखेंगे। फिलहाल के लिए ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारे लिए अनमिटिगेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हमने और एक यहाँ पर कंसेप्ट सीखा हुआ है कि जहां पर बाइंग एग्रेसिवली आती है वहां पर अगर हम फिब का यूज करेंगे, इसे हम फिबोनाची कहते हैं। अगर यहाँ पर हम फिब का यूज करेंगे तो यहाँ पर एक गोल्डन लेवल पर प्राइस आ चुका था और उसके बाद यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिली है। तो ये वाला जो ट्रेड है ये हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ था एंट्री लेने से पहले। तो फिलहाल हम ऑर्डर ब्लॉक सीख रहे हैं। तो फिलहाल हम इसी वाले ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करेंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पर नीचे आया लेकिन हमारे ऑर्डर ब्लॉक पर नहीं आया। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने अपना ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मार्क किया, अब हमें यहाँ पे वेट करना है कि कब प्राइस हमारी एंट्री लेवल पर आएगा, यानी कब हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, हम यहाँ पर एक ट्रेड लें। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर ये वाली एंट्री आप स्किप कर दो, ये वाली एंट्री आप स्किप कर दो। ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि ये वाली एंट्रीज किस बेसिस पे हमने ली है। तो फिलहाल के लिए अगर यहाँ पर देखेंगे, हमारी एंट्री कोई भी यहाँ पर नहीं बनी, यहाँ पर भी कोई भी एंट्री हमारी नहीं बनी, क्योंकि हमारी एंट्री लेवल पर प्राइस नहीं आया है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर हमारी एंट्री लेवल पर आया है, यहाँ पर हायर लोज के बाद हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, जो कि हमारा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट होता था और जो हमारा स्टॉप लॉस रहता इस स्विंग के नीचे रहता, और मिनिमम हम वो यहाँ पर 1:3 के लिए एम करते, और जो कि हमारा ट्रेड यहाँ पर इजीली हिट हो चुका है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइसेस ने एक शार्प सेलिंग दिखाई है। तो हमें अगर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना होगा, हमारे पास ये एक ग्रीन कैंडल है, हम इसको यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करेंगे और ये हमारा एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। तो अब इतना आपको समझ आ गया कि हम ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और हम ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेड कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे एफवीजीज में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वीक होता है। तो जो अब हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है फेयर वैल्यू गैप्स का, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफवीजी। अब ये फेयर वैल्यू गैप होता क्या है? फेयर वैल्यू गैप एक डिस्टेंस होती है बिटवीन 3 कैंडल्स। ये एक 3 कैंडल्स में एक डिस्टेंस होती है जिसकी फॉर्मेशन होती है आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग सेलिंग या आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग बाइंग, और आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग सेलिंग एक इम्बैलेंस यहाँ पर क्रिएट होता है। उसी इम्बैलेंस को हम नाम देते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप को
हम कैसे ड्रॉ करते हैं अपने चार्ट पर। अब यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले अपने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर इस वाले कैंडल का लो मार्क करना है और इसको नीचे तक स्ट्रेच करना है इस वाले कैंडल के हाई तक। तो ये रहा हमारा एक फेयर वैल्यू गैप। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर अगर हमें एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करना होगा तो हम इस पहले कैंडल का हाई लेंगे और तीसरे कैंडल का लो लेंगे तो ये रहेगा हमारे पास दूसरा फेयर वैल्यू गैप। तो अब इस फेयर वैल्यू गैप का काम क्या होता है? तो देखिए, जब एक फेयर वैल्यू गैप की फॉर्मेशन होती है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जैसे ही प्राइस यहाँ से इस वाले फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच करेगा तो यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक सेलिंग देखने को क्यों मिलती है? ठीक है, सेलिंग यहाँ पर इसीलिए देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ पर बहुत से सेल ऑर्डर्स लगे होते हैं जो कि यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से फिर नीचे की डायरेक्शन में जाता है। तो अब इसी एफवीजी के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बेयरिश एफवीजी और दूसरा होता है बुलिश एफवीजी। ठीक है, अब बेयरिश एफवीजी में हमारे पास सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है और हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें अपनी सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होती है। और अगर आपको कोई बुलिश एफवीजी मिलेगा तो उसमें हमें सिर्फ अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बनती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक बुलिश एफवीजी है, हमें यहाँ पर वेट करना है कि कब प्राइस इस वाले एफवीजी को अप्रोच करेगा। अगर यहाँ पर उसके बाद एक बाइंग हमें देखने को मिलती है तो हम यहाँ पर अपना बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो अपना स्टॉप लॉस रहेगा इस वाले लो के नीचे रहेगा और हम इस वाले स्विंग हाई तक अपना टारगेट रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर एक एफवीजी के नीचे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा जो कि एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होगा, अगर आपको दिखे प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है और यही से ऊपर जा रहा है तो हम प्रेफर करेंगे कि हम ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें क्योंकि हमें यहाँ पर नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है और हम जो पहली प्रेफरेंस देंगे वो हम देंगे ऑर्डर ब्लॉक को और उसके बाद हम दूसरी प्रेफरेंस देंगे फेयर वैल्यू गैप को। ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर यहाँ पर प्राइस क्या करे कि सीधे नीचे आए और इस वाले फेयर वैल्यू गैप की पूरी लिक्विडिटी ले और यहाँ पर हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे तो उसके बाद यहाँ पर एक तगड़ी बाइंग देखने को मिलती है जिसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है वो मिनिमम मिनिमम 1:4 से लेकर 1:5 तक होता है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स देखो गलती क्या करते हैं, वो गलती करते हैं वो यहाँ पर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेगा या कोई एफवीजी को मार्क करेगा तो वो करता है माइनर टाइम फ्रेम्स पर, यानी कि वो करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क या करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट्स पर एक ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी मार्क करोगे उनकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में अगर आप डिसाइडर टाइम फ्रेम्स पर आओगे, डिसाइडर टाइम फ्रेम्स पर हमारे पास 1 आवर होता है, 4 आवर होता है या आप 1 डे का चार्ट भी यूज कर सकते हो। अगर आप इन डिसाइडर टाइम फ्रेम्स पर ऑर्डर ब्लॉक या एक एफवीजी को ड्रा करोगे तो उनकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आप प्रेफर करो कि आप डिसाइडर टाइम फ्रेम्स पर अपने ऑर्डर ब्लॉक्स या एफवीजी मार्क करो और फिर उनके काउंटर टाइम फ्रेम्स पर आप अपनी एंट्री बना सकते हो। अब 1 आवर का काउंटर टाइम फ्रेम रहता है 5 मिनट्स और 4 आवर का काउंटर टाइम फ्रेम रहता है 15 मिनट। तो आप ऐसी गलती नहीं करना कि कोई एफवीजी आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्क करोगे तो उसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अभी आपको ये वाला ट्रेड क्यों नहीं बताया। इसकी एनालिसिस एक तो फिब पर हुई थी और दूसरा इसमें हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी था, हो गई थी पहली कंफर्मेशन। ठीक है, और जो हमारा इसमें दूसरा कंफर्मेशन था वो था फिबोनाची। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम यहाँ पर कैसे रियल चार्ट पर एक को ड्रा करने के लिए हमें
इस वाले टूल को सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है, तो हमें कैसे वो ड्रॉ करना है? हम इस वाले रेड कैंडल का हाई मार्क करेंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे थर्ड कैंडल के लो तक, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक एफवीजी बन चुका है। तो जैसे ही यहाँ पर प्राइस ने इस वाले एफवीजी को टैप किया और उसके बाद आप देख सकते हो एक अप रैली देखने को मिली है। तो अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कोई एफवीजी प्रेजेंट होता है तो वो वाला ऑर्डर ब्लॉक एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब अगर एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, इसके ऊपर कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यानी कि वहां पर कोई भी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आई है, वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो बायर्स है वो उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, वो एक वीक ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब जो इस स्ट्रैटेजी में थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है लिक्विडिटी का। और लिक्विडिटी के बगैर, मैं ये आपको पहले भी बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, लिक्विडिटी के बगैर मार्केट में कोई भी मोमेंट्स नहीं आ सकते। अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट एकदम ऐसे शांति से चलेगा, ना ही इसमें बाइंग मोमेंट्स दिखेंगे, ना ही इसमें कोई सेलिंग मोमेंट्स दिख सकते हैं। तो लिक्विडिटी क्या है? तो लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट में प्रेजेंस ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है? मार्केट में कितने ज्यादा ऑर्डर्स लगे हुए हैं उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी, और स्पेशली स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, ठीक है? अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट में ऊपर कहीं स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस ऊपर कहीं प्रेजेंट है, तो मार्केट का बिहेवियर हमेशा उनको हंट करने के पीछे लगा होगा। और अगर आपको दिखेगा कि मार्केट में नीचे कहीं स्टॉप लॉसेस ऑर्डर्स प्रेजेंट है, तो मार्केट हमेशा उनको हंट करने के लिए नीचे आएगा। अब देखो, लिक्विडिटी को मास्टर करने के लिए आपको सबसे पहले मास्टरी होनी चाहिए मार्केट के स्ट्रक्चर पर। अगर आप कितना भी रट्टा लगा लो कि लिक्विडिटी ये होता है, लिक्विडिटी वो होता है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर लैग कर रहे हो, तो आप कितना भी कर लो, आपको लिक्विडिटी कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो लिक्विडिटी को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा-सा मार्केट का स्ट्रक्चर सिखाऊँगा, ताकि आपको लिक्विडिटी का कांसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो अब आप यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि यहीं पर आपका जो कोर फाउंडेशन है वो यहीं से स्टार्ट होगा। मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और इस हाई का ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है? फिर प्राइस ने क्या किया? फिर प्राइस यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ पर फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर आप बात को समझना। अब देखो मार्केट में कैसे लिक्विडिटी को जनरेट किया जाता है पहले, ठीक है? फिर उनको पहले हंट किया जाता है और फिर मार्केट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में जाता है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर समझना कि हम यहाँ पर अप ट्रेंड पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप समझ लो कि ये एक अप ट्रेंड की स्विंग मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ पर एक लो लगाया। ये लो लगाने के बाद मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया और इस वाले हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, जो कि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि बीओएस क्या होता है, ठीक है? अब हमारे लिए मैं आपको ये बार बार बोलता हूँ कि जिस लेवल से किसी हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो वो वाला लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन होता है और इस लेवल को हम मार्क करते हैं अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो हम इस लेवल को यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे और इसको हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? जैसे ही यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, अब हमें पता है कि हम यहाँ पर ब्रेकआउट तो ट्रेड करते नहीं है, हमें पता है कि मार्केट नीचे आएगा, एक पुल बैक देगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। मार्केट ने यहाँ पर एक पुल बैक तो दिया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, फेल हो गया इस वाले हाई को ब्रेक करने में। क्या अब हमारे पास ये वाला जो लो है, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग लो है? आंसर है नहीं। तो ये वाला जो लो है ये एक वीक लो है। ये वाला पॉइंट आप नोट कर लो कि वीक लोज एक्ट करते हैं लिक्विडिटी, ठीक है? वीक लोज हमेशा एक्ट करते हैं लिक्विडिटी जोन्स। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया लेकिन फेल हो गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से फेल हो गया,
इस वाले हाई को ब्रेक करने में, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर फिर से क्या करेगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट बार बार फेल हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे कि जो लोग यहाँ पर बाई कर रहे हैं, यहाँ पर बाई कर रहे हैं और यहाँ पर बाई कर रहे हैं, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पर प्रेजेंट है? उनके स्टॉप लॉसेस हैं इस स्विंग के नीचे, इस स्विंग के नीचे और इस स्विंग के नीचे। और जो लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं? उनके स्टॉप लॉसेस इस स्विंग के ऊपर रहेंगे या ज्यादा से ज्यादा अगर कहेंगे इस स्विंग के ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना कि अब यहाँ पर स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट आता है। तो मार्केट को लेनी है लिक्विडिटी, मार्केट को दोनों साइड से लिक्विडिटी प्रेजेंट है। अब मार्केट यहाँ पर क्या करेगा? मार्केट का एक रूल समझना कि मार्केट अपनी रियल डायरेक्शन देने से पहले वीक हैंड्स को रिमूव करता है। मार्केट अपनी रियल डायरेक्शन तभी देगा जब ये वीक हैंड्स को रिमूव करेगा। तो यहाँ पर वीक हैंड्स कौन है? यहाँ पर फिलहाल के लिए वीक हैंड्स ये वाले बायर्स हैं। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा? मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आएगा और यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉसेस है वो खाएगा। तो अब यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाइंग की थी उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हंट हो गए। लेकिन यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स भी ट्रैप होते हैं कि वो यहाँ पर देखते हैं कि ब्रेकआउट आ गया तो वो भी यहाँ पर अपना एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अब आता है स्मार्ट मनी का कंसेप्ट। तो यहाँ पर जैसे ही स्मार्ट मनी देखती है कि यहाँ पर इतने सारे सेलर्स मुझे मिल रहे हैं और मुझे यहाँ पर जो प्राइस है वो एक फेयर प्राइस मिल रहा है, तो वो यहाँ पर क्या करता है, जैसे ही इन वाले स्टॉप लॉसेस को वो हंट करता है तो यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर अपना ऑर्डर पंच करता है और उसके बाद ऊपर वाली लिक्विडिटी को हंट करता है मार्केट। अगर यहाँ पर उसके बाद ही एक हायर लोज की क्रिएशन होती है तो हम यहाँ पर हायर लोज पर बाई करते हैं और जो हमारा टारगेट रहता है वो रहता है इस स्विंग के ऊपर का हाई। तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट लिक्विडिटी बेस्ड। तो यही वाला चार्ट मैं आपको रियली में दिखाऊंगा कि जो हमने परसों ट्रेड भी किया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आया यानी कि एक पुल बैक दिखाया। पुल बैक के बाद जब मार्केट उठता है तो वो क्या करना चाहिए, इस वाले हाई को ब्रेक करना चाहिए। लेकिन क्या मार्केट यहाँ ऐसा किया? यहाँ मार्केट फेल हो गया इस वाले हाई को ब्रेक करने में। तो ये वाला जो लो है ये हमारे लिए कोई वैलिड लो नहीं है, यानी कि ये एक वीक लो है। तो मैंने आपको अभी बोला वीक लोज एक्ट करते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। तो उसके बाद आप देखो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है, पूरा नीचे नहीं आया, यहीं से एक बाइंग दिखाई, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर और बायर्स आ गए, ठीक है। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब यहाँ पर और बायर्स आ गए। तो यहाँ पर आप देखो पहले यहाँ पर बायर्स आ गए, स्टॉप लॉसेस नीचे, यहाँ पर बायर्स आ गए, स्टॉप लॉसेस नीचे, यहाँ पर बायर्स आ गए, स्टॉप लॉसेस नीचे। तो हमें पता है कि ये वीक लोज बन रहे हैं तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। तो क्या हम यहाँ पर कोई बाइंग करते? आंसर है नहीं। तो उसके बाद आप देखो कि यहाँ पर एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है और ये वाली लिक्विडिटी मार्केट ने पूरी हंट की है। तो उसके बाद लोअर हाइज की क्रिएशन और यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और हाइज पर अपनी एंट्री और इस वाले हाई के ऊपर अपना टारगेट बन रहा था। तो ये रहा पहला ट्रेड, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी, ठीक है, तो लिक्विडिटी के ऊपर भी। तो आप देख सकते हो कि जब आप लिक्विडिटी को प्लस ऑर्डर ब्लॉक को मास्टर करोगे आपको एकदम इजी होगा चार्ट्स को रीड करना और ये वाले जो ट्रेड्स आपको बनते हैं ये मिनिमम से मिनिमम 1:4 या 1:5 के ट्रेड्स बनते हैं। तो अब उसके बाद इस लेवल ने इस वाली लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो यहाँ पर हम एक जोन मार्क करते, ये वाला जो लो है ये एक स्ट्रॉन्ग लो है। तो अगर आप इससे पहले देखोगे, इससे पहले हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बोला कि हम पहली प्रेफरेंस ऑर्डर ब्लॉक को देते हैं, उसके बाद हम बाकी चीजों को प्रेफरेंस। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए हम आगे का चार्ट जो है वो रीड करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अब हमें पता है कि हमें ब्रेकआउट पे भी ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि हमने यहीं पर अपनी एंट्री बनाई है। तो उसके बाद हमें पता है कि मार्केट एक पुल बैक देगा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर एक पुल बैक दिया, तो जैसे ही यहाँ पर पुल बैक कंप्लीट हुआ
उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। अब मार्केट का जो ये वाला मोमेंट होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट होना चाहिए और इस वाले हाई को ब्रेक करना चाहिए। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर ऐसा नहीं किया और फेल हो गया। तो अब ये वाली लेवल हमारे लिए क्या है? एक वीक लो है, यानी कि वीक लोज एक्ट करते हैं एज लिक्विडिटी। उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया और इन वाले यहाँ पर जिन्होंने भी बाय किया था, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हंट किए और फिर ऊपर गया। अब हमारे लिए एक वैलिड हाई कौन है? वैलिड हाई अभी के लिए ये होगा। तो जिस वाले लो से भी ये वाला हाई अब ब्रेक होगा, हमारे लिए वही एक स्ट्रॉन्ग जोन होगा। फिलहाल के लिए सारे जो लोज यहाँ पर बन रहे हैं वो वीक लोज बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ? मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया और ये वाला जो हमारा सपोर्ट था, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। लेकिन इसके नीचे की ये देखो, मैंने पहले ही मार्क किया हुआ है लिक्विडिटी। इसके नीचे भी लिक्विडिटी थी और उसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है? जैसे ही मार्केट ने अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, एक हायर लोज की क्रिएशन की, ये देखो हायर लोज की क्रिएशन की और उसके बाद आप देखो बूम, मार्केट ने कितना अच्छा हेल्दी ग्रीन कैंडल अपनी डायरेक्शन में दिया है। अब ये वाला जो कैंडल बना है, ये एक न्यूज बेस्ड कैंडल था, लेकिन हमने ये ट्रेड ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ है और अपनी टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है यूरो यूएसडी का चार्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था, तो मैंने ये वाला जो ट्रेड है अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी में शेयर किया हुआ था कि जैसे ही मार्केट इस वाले लेवल को तोड़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर हम यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हो। तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला ट्रेड हमने एक सिंगल कैंडल में क्लोज किया था। तो अगर आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते। तो अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स प्लस एफवीजीज प्लस लिक्विडिटी को मास्टर करोगे, तो आपको मार्केट में एक एज मिल जाएगा। तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो 2 से 3 बार देखो, हो सके तो इसके आप नोट्स भी बना सकते हो और 2-3 बार देखने के बाद आप इस चीज को बैक टेस्ट करो, अपने चार्ट पर इसको बैक टेस्ट करो, इसको फॉरवर्ड टेस्ट भी करो और जब आपको दिखे कि ये चीजें वाकई में वर्क करती है, तब जाकर आप इसको ट्रेड भी कर सकते हो। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आपने इस चीज को मास्टर कर लिया, तो आपको कोई भी चीज नहीं रोक सकती है। आप एक ही स्ट्रैटेजी को बिल्ड करो, उसको बैक टेस्ट करो, उसी को एनहेंस करो और ट्रेडिंग में उसके बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।